ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म मिथिला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्री मशीला भक्ति विधान श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र श्री श्री मशीला भक्ति विधान शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हम 2 दिन से कुछ श्रवण कर रहे थे पूर्व राग के विषय में। भगवान का जो प्रेम है, ब्रज में जो ये प्रेम है, इसमें दो वस्तु है, मिलन और विरह। जो विरह होता है वो ही मिलन को पुष्ट करता है। अगर विरह नहीं होगा तो मिलन कभी पुष्ट नहीं होगा। इसलिए विरह और मिलन ये दो वस्तु है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे परम गुरुदेव का उदाहरण है कि ब्रजवासियों का प्रेम जो है, जिसमें उनका कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ है, लेकिन द्वारका में जो पटरानियां हैं उनका कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। अब विवाह के बाद क्या है, विवाह के बाद उन सबके आगे 10-10 पुत्र हुए हैं। तो प्रेम क्या होता है, आगे पुत्र में सब बढ़ जाता है। लेकिन ब्रजवासियों का जो विशेष रूप से गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति एकांतिक है, वो बटा नहीं है। एक उदाहरण हमारे परम गुरुदेव देते थे। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, तो द्वारका में जब वो जामवंत के साथ युद्ध करने के लिए एक गुफा में प्रवेश किया, अब कई दिनों तक वो युद्ध चला और बाहर जितने भी उनके मंत्री थे, सेनापति थे, सैनिक थे, देखा अरे 2 4 5 10 दिन हो गए, कृष्ण तो अभी तक आ ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस गुफा को ही बंद कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं जामवंत ने कृष्ण को ही मार दिया, बाहर के हमें भी मारे। तो क्या करते हैं, गुफा को ही बंद कर देते हैं। गुफा के यहाँ पे बड़ी सी चट्टान लगाई और वापस द्वारका में आ गए। अब जब द्वारका में आ गए, सारे के सारे द्वारकावासी जो है भिड़े में है कि अरे कृष्ण को क्या हुआ। लेकिन फिर भी द्वारका वासियों ने भोजन तो किया, अपने उनकी पटरानियों ने भोजन, पुत्रों को भोजन तो कराया, राज आदि तो सब चलता रहा। हाँ, कृष्ण का वीर्य जरूर था, 20-21 दिन तक उनको वीर्य रहा, 3 हफ्ते तक, जब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन अब हम एक तरफ ब्रजवासियों का प्रेम देखो। ब्रजवासी जब है, जब उनको पता चला कि कृष्ण जो है कालिया रथ के अंदर उन्होंने छलांग मार दी है, तो उसी समय भागे भागे सब ब्रजवासी आए और उनके प्राण जो है, उसी समय जब वो वहां पे आए, सब के सब अपने एक क्षण भी नहीं लगाया, सबके सब जो है उसी कालिया रथ के अंदर छलांग मारने ही वाले थे। लेकिन बलराम जी ने सबको रोक दिया। यानी कि वो कृष्ण से विरह, एक क्षण का विरह भी नहीं सहन कर सकते। अगर उनको पता चले कि कृष्ण को कुछ हुआ है, तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो बहुत ऊंचा है। तो ब्रज की गोपियों के साथ कृष्ण का जो मिलन है, ये 4 प्रकार का मिलन होता है। संक्षिप्त मिलन, संकीर्ण मिलन, संपन्न और समृद्धिमान। अब ये क्या है, संक्षिप्त मिलन होता है। संक्षिप्त मिलन जैसे पूर्व राग हुआ है। अब पूर्व राग में गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति राग जागा है, कृष्ण के बारे में सुन के, स्वप्न में देख के, नहीं तो चित्रपट को देख के। अब जो ये पहला मिलन होगा, इसको बोलते हैं संक्षिप्त मिलन। इस मिलन में मिलन तो हुआ है लेकिन संक्षिप्त है ये। उसके बाद, अब जब पहला मिलन हो गया, मिलन के बाद क्या होता है, मिलन के बाद गोपियों का कृष्ण के साथ जब कई बारी मिलते हैं, बिछड़ते हैं, क्योंकि परकीय रस है, छुप छुप के मिलना होता है। तो वहां पे जब कृष्ण से मिलते हैं, और कभी जब गोपियां मान कर लेती हैं, अब मान में भी कृष्ण से मिलन नहीं हो सकता, गोपियों ने मान किया हुआ है, या फिर कोई ऐसी रुकावट आ गई कि मिलन नहीं हो पा रहा है, आज जटिला कुटिला आ गई है तो वहां पे मिलन नहीं हो पा रहा, या फिर आज कृष्ण जो है संकेत वन पे नहीं पहुंच पाए जहाँ पे गोपियां थी, तो उसके बाद जो मिलन होता है थोड़ी बहुत रुकावटों के बाद, उसको बोलते हैं संकीर्ण मिलन, संकीर्ण। लेकिन उसके बाद होता है संपन्न मिलन। संपन्न मिलन किसे बोलते हैं, पूर्व राग, मानस या प्रवास आदि, ये कई कई प्रकार के विरह है। ये तो हम अभी मिलन की बात कर रहे हैं। तो मिलन के बाद होगा विरह, फिर मिलन। तो जितना बड़ा विरह होगा, उस विरह के बाद जो मिलन होगा, वीर जितना बड़ा विरह, उसके बाद जो मिलन होगा उसके अंदर ज्यादा और स्वाद स्वाद होगा। जैसे अब तीसरा आता है संपन्न। जैसे एक उदाहरण मानो, एक लड़का जो है, उसका स्कूल खत्म हुआ, उसके बाद कॉलेज करने के लिए वो हैदराबाद चला गया।
अब 4 5 6 महीने हैदराबाद रुका, एक सेमेस्टर खत्म हुआ, वापस दिल्ली आया। अब दिल्ली में आया 6 महीने बाद, जब माता जी मिल रही है तो कैसे मिलेंगी? बड़े उसको गले लगाएंगी, उसको बहुत प्यार करेंगी। अब उसका कॉलेज पूरा होता है, कॉलेज पूरा होने के बाद अब वो चला गया कनाडा। अब कनाडा से तो हर 6 महीने में आ नहीं पाएगा, वहां से 2 साल 2.5 साल बाद आया। अब क्या होगा? अब जो ये मिलन होगा ये कैसा होगा? ये और भी ज्यादा, उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उससे ज्यादा वर्धित होगा। तो उसी प्रकार से सबसे पहला होता है संक्षिप्त मिलन। संक्षिप्त मिलन के बाद आता है जो पहला मिलन, मान लो पूर्व राग के बाद वो हो गया संक्षिप्त। फिर संकीर्ण मिलन। संकीर्ण मिलन के बाद आता है संपन्न मिलन। अब संपन्न मिलन क्या है? संपन्न मिलन होता है कि जिसमें अब राधा और कृष्ण को मिले हुए बहुत समय हो गया है, कई रातें बीत चुकी है, और राधा कृष्ण जी का मिलन नहीं हो पा रहा है। सखियां भी बहुत प्रयास करती हैं, उधर कृष्ण का भी प्रयास है, सारे प्रयास जो है विफल होते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रवास, कि मानो कि कृष्ण कहीं दूर चले गए हैं और इसलिए दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा। कहीं दूर का अर्थ है ब्रज में ही है लेकिन दूर है ना। और एक होता है सुदूर प्रवास। सुदूर प्रवास होता है कि कृष्ण अब ब्रज छोड़ के ही चले गए हैं। अब कहाँ चले गए हैं कृष्ण? ब्रज छोड़ के। ब्रज छोड़ के तो कृष्ण मथुरा ही गए हैं, मथुरा से फिर आगे द्वारका चले गए। अब कृष्ण और राधा जी का मिलन जो है असंभव, कितने सालों साल बीत गए और राधा और कृष्ण का मिलन हो ही नहीं रहा है। अब उसके बाद कई वर्षों के बाद जब कृष्ण मथुरा गए थे तो बोल के गए थे, अरे मैं आज जा रहा हूँ अक्रूर चाचा के साथ, कल जाके मथुरा पहुंचूंगा, कंस को मारूंगा और परसों आ जाऊंगा। यानी कि परसों मैंने आ जाना है, आज गया परसों आ गया, तो एक दिन का ही तो विरह है। आज भी तुम मेरे दर्शन कर रही हो, परसों भी तुम मेरे दर्शन करोगे, केवल कल के दिन मैं मथुरा रहूंगा, उस दिन तुम्हारा और मेरा एक दिन का केवल वियोग है। परसों तो मैंने आना ही है। लेकिन गोपियों को क्या पता था कि वो एक दिन का जो वियोग है वो कितने बरसों का बीत जाएगा। गुरुदेव बोलते थे परसों के बरसों बीत गए लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। तो वो जो विरह है उसको, उस विरह के बाद जो मिलन होता है उसको बोलते हैं समृद्धिमान मिलन, जो कि कहाँ पे हुआ? कुरुक्षेत्र में गोपियां मिलती हैं और फिर उनको लेके आती हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मिलन हैं। उसी प्रकार से 4 प्रकार के विरह भी होते हैं। तो क्या है? कभी मिले कभी ना मिले देवेर घटन, आमी ओ ना जाने ना जाने गोपीगण। जिसके अंदर मिलना इतना दुर्लभ हो जाता है कि कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। देवेरा घटन, भगवान की इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है, लेकिन ब्रज में जो मिलना है, किस प्रकार से गोपी और कृष्ण आपस में मिलेंगे, ये भगवान के हाथ में भी नहीं है। ये सारा का सारा उनकी पूर्णमासी देवी के हाथ में है। आमी और ना जाने गोपीगण, गोपियों को भी नहीं पता कि कृष्ण से हमारा मिलन कब होगा, ना ही कृष्ण को पता होता है गोपियों से हमारा मिलन कब होगा। तो वहां पे अब कृष्ण का जब गोपी कृष्ण ने, भगवान ने 7 साल की उम्र में गिरिराज जी को उठाया, 8 साल की उम्र में कृष्ण ने रास किया। उसके बाद फिर आती है शिवरात्रि, और अब 9 साल की कृष्ण हो चुके हैं, अब ये होली आने वाली है। तो जब रास लीला हुई, अभी प्रश्न होता है कि रास लीला कैसी थी? जिसमें ब्रह्मा जी की एक रात्रि, ब्रह्मा जी की एक रात्रि पूरी बीत गई और पता ही नहीं चला। तब भी एक रात इतनी लंबी हो गई कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि, ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है तो 32 करोड़ वर्ष। अब आप सोचो कि एक रात जो कि 8 10 11 घंटे की रात होती है ज्यादा से ज्यादा, तो मानो जो 10 11 घंटे की रात है, उस 10 11 घंटे की रात जो है अगर 432 करोड़ साल बीत जाए उस केवल 11 घंटे के अंदर। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। जब कृष्ण को गोपियां दर्शन नहीं कर पाती तो उनको एक त्रुटि यानी कि एक क्षण का भी क्षण उनको कैसे लगता है? उनको ऐसे लगता है एक क्षण का भी क्षण, कि मानो कितनी त्रुटियां बीत गई है, ब्रह्मा जी की पूरी आयु बीत गई है। तो वहां पे जो इतना ऊंचा विरह है गोपियों का अब यहाँ पे रास के बाद प्रश्न है, रास के बाद गोपियों का जो विरह है, रास से पहले जो विरह था, अब रास के बाद का जो विरह है, जो रास से पहले का विरह था वो ज्यादा था या रास के बाद का विरह ज्यादा होगा? डेफिनेटली रास के बाद का जो विरह है वो रास के पहले से बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि रास कैसा चला है? एक रात्रि, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की सबसे ऊंची लीला कौन सी है? जय जय रास लीला सर्व मनोरम। भगवान की सर्व मनोरम लीला है भगवान की रास लीला, जिसमें भगवान खुद बोलते हैं कि जब अपने रास लीला को मैं स्मरण करता हूँ मेरा चित्त में भी कैसा उन्माद होता है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान की रास लीला के बाद अब गोपियों और कृष्ण का जो विरह है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। दिन रात जो है किसी प्रकार से राधा और कृष्ण जो है इस अपेक्षा में है कि कब दोबारा मिलन होगा। अब उतने में ही शिवरात्रि का समय आता है, जो भी शिवरात्रि बीती है। तो शिवरात्रि में ब्रज से कुछ वृद्ध गोप
कुछ भेंट लेके अंबिका वन जाया करते थे। और अंबिका वन में किस लिए? शिव जी की उपासना करने के लिए, इस उद्देश्य से कि हमारे ब्रज में कोई संकट ना आए, और हमारे ब्रज के जो राजा हैं नंद महाराज, उनका जो पुत्र है, जो सब ब्रजवासियों का प्राण है कृष्ण, वो हमेशा प्रसन्न रहे। अब भगवान कृष्ण ने बोला कि इस बारी अंबिका वन मैं भी जाऊंगा दर्शन करने, मुझे भी जाना है शिव जी के दर्शन करने। अब शिव जी के दर्शन करने तो बहाना है, क्योंकि उनको तो गोपियों के दर्शन करने हैं। अब वहां पे क्या होता है, जब कृष्ण ये इच्छा करते हैं कि मुझे भी जाना है, तो नंद बाबा बोलते हैं, अरे हर साल तो हमारे दास दासी जाते हैं, इस बारी हम भी चलेंगे। बैलगाड़ी सजाई जाए और शिव जी के लिए बहुत सारे उपहार बनाए जाए। तो अनेक प्रकार के उपहार बनाए जाते हैं, और बहुत सारी बैलगाड़ियां सजाई जाती है। जब ब्रज के राजा जा रहे हैं तो प्रजा क्या पीछे रहेगी? तो जब पता चलता है नंद बाबा यशोदा मैया जा रहे हैं, तो वहां से वृषभानु महाराज जी बोलते हैं, अरे हम भी चलेंगे। कीर्तिदा मैया बोलती है, बिल्कुल हम भी चलेंगे। तो सारे के सारे ब्रजवासी जो है अपनी अपनी शकट बनाते हैं और अपनी अपनी बैलगाड़ियों में चल पड़ते हैं, किस और? अंबिका वन की और। किसके दर्शन करने के लिए? शिव जी के दर्शन करने के लिए। अब कृष्ण जो है, कृष्ण मन में बड़े ही बड़े आनंदित है कि अब रासलीला को बीते हुए कई महीने हो गए। अब जब रासलीला के अंदर एक रात्रि ब्रह्मा जी के कल्प के समान बीत गई, तो सोचो, जब रास के बाद जो विच्छेद है, जो विरह है, उस विरह का एक एक क्षण कैसा बीत रहा होगा? वो एक एक क्षण भी तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समान ही बीत रहा होगा। एक रात त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, जब कृष्ण और राधा जी मिलते हैं, मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं ट्रेन में जा रहा था दिल्ली से वृंदावन। एक हमारे ब्रह्मचारी थे जनार्दन प्रभु, उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। अब जब उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनको डॉक्टर को दिखाना है, तो उस समय होता है ना कि जल्दी जल्दी ट्रेन पहुंचे। दिल्ली से जो ट्रेन का सफर है, 2.5 घंटे लगते हैं, मथुरा में पहुंच जाती है ट्रेन, ज्यादा से ज्यादा 3। उस दिन लग गए 7 घंटे, यानी कि 3 गुना ज्यादा समय लगभग। क्यों? क्योंकि ट्रेन लाइन जो थी, बीच में ट्रेन लाइन का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो कट गया था, तो काफी देर तक 3-4 घंटे ट्रेन वहीं खड़ी रही, उसको ठीक करने में बहुत समय लग गया। अब 7 घंटे बाद जब पहुंचे, तो वो 7 घंटे मेरे लिए तो मानो 10-12 घंटे। क्यों? कि ऑलरेडी ही एक काम के लिए जाना था, रात हो चुकी है, पता नहीं डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी तबीयत भी खराब है। अब उतने में ही क्या है, वहां पे एक लड़का लड़की बैठे थे उसी सीट में आगे। वो बोल रहे हैं, अरे इतनी जल्दी आ गया मथुरा। अब उनको लग रहा है इतनी जल्दी आ गया, और हमारे लिए तो पता नहीं क्या आफत आई पड़ी है। क्यों? क्योंकि आपस में युवा अवस्था है, दोनों आपस में हास प्रयास कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला। तो जब इस भौतिक जगत में ऐसा देखने को मिलता है, तो वो तो आध्यात्मिक जगत का शुद्ध प्रेम है, जहाँ पे भगवान के वीरे के अंदर एक एक त्रुटि, एक एक त्रुटि यानी कि एक एक क्षण भी कोटि कोटि कल्पों के समान प्रतीत होता है, और कोटि कल्प निकल जाते हैं, लगता है यार ये तो एक क्षण ही हुआ है। पूरी रात राधा जी कृष्ण के साथ में रहती हैं, और जब सुबह आती हैं, तो उसके बाद विशाखा को बोलती है, अरे ललिता को, ललिते, तूने मुझे वचन दिया था कि तू मुझे कृष्ण को समर्पित करेगी, तूने मुझे वचन दिया था कि तू मुझे आज उस श्याम तमाल के दर्शन कराएगी, तूने मुझे वचन दिया था कि आज तू मुझे नीलमणि का उपहार देगी, कृष्ण नीलमणि है। लेकिन ये क्या, पूरी रात में अपेक्षा करती रही, और तूने मुझे श्याम सुंदर के दर्शन भी नहीं कराए। अब पूरी रात राधा जी कृष्ण के साथ हैं, लेकिन जैसे ही सुबह विरह हुआ है, तो उनको लग रहा है मैं तो कृष्ण से मिली ही नहीं हूँ। तो वहां पे मिलन के अंदर एक एक त्रुटि भी कृष्ण के वियोग में बहुत दीर्घ काल नजर आता है, और दीर्घ काल भी एक त्रुटि के समान बीत जाता है मिलन के अंदर। तो वहां पे अब कृष्ण जो है, जब जा रहे हैं शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन में, तो उनको बड़ा आनंद है कि आज मुझे सब ब्रज गोपियों के दर्शन होंगे। क्यों? क्योंकि जब समाज में रहते हैं, तो वहां पे क्या है, दुर्लभता, ये परकीय रस का अंदर 4 ऐसी वस्तु है जो परकीय रस को पुष्ट करता है, उसमें से एक है दुर्लभता। राधा कृष्ण मिलना भी चाहे तो नहीं मिल सकते, उन दोनों के लिए मिलना बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है राजपुत्र राजकन्या है, दोनों जो है, कृष्ण जो है किशोर है, वो किशोरी है। तो समाज का भय है, तो इसलिए किसी भी प्रकार से मिलना भी चाहे तो मिल नहीं सकते। लेकिन आज तो सारा समाज इकट्ठा हुआ है, तो कम से कम मैं उनके दर्शन तो कर पाऊंगा। अब वहां पे जब रात्रि के समय पहुंचते हैं, तो एक जगह पे रुक जाते हैं, और वहां पे बड़ा सुंदर एक मेला लगता है, जैसे कुंभ मेला नहीं होता। अब उस मेले के अंदर क्या क्या होता है, मेले के अंदर तो कपड़े की दुकानें भी होती हैं, खाने पीने का भी होता है, मेहंदी लगाने वाले भी होते हैं,
वाले भी होते हैं। तो कृष्ण जो है, चूड़ी बेचने वाले भी उसी मेले में कृष्ण ही बन जाते हैं। मेहंदी लगाने वाले भी वो बन जाते हैं। चरणों में आलता लगाने का रूप भी धारण कर लेते हैं, एक सखी बन जाते हैं। मंत्र तंत्र विशुद्धि बन जाते हैं, मंत्र तंत्र फूकने वाले बैठ के बन जाते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार से वहां पे वो अपने रूपों को धारण करते हैं कि किसी प्रकार से मुझे मेरी स्वामी श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाए। अब जब अंबिका वन से वापस आए हैं, अब वापस आने के बाद कृष्ण का जो वीर्य है और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब अंबिका वन जा रहे हैं तो उनको कृष्ण को राधा जी के दर्शन तो हो रहे हैं, राधा जी को कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मिलन नहीं हो रहा है। मिलन कहाँ पे होगा? मिलन तो निकुंज में होगा, जहाँ पे सब सखियां हैं, जहाँ पे आसपास परिवार आदि जन है, वहां पे तो मिलन नहीं हो सकता। अब कृष्ण की उत्सुकता जो है वो और कई गुना बढ़ जाती है। तो ये परकीय रस के अंदर दूसरा आता है प्रचंड कामुकता, क्योंकि दुर्लभ वस्तु है। दुर्लभ वस्तु के कारण क्या होता है, जितना वो दुर्लभ होता रहता है उतनी कामुकता जो है वो प्रचंड रूप से बढ़ती रहती है। अब कृष्ण है कौतुकी, जो हमेशा कौतुक रचते हैं, कौतुकी। इसलिए कृष्ण कौतुकी को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति है वो अहेतुकी होनी चाहिए, तभी कृष्ण मिलेंगे। अब ये पूर्णिमा का समय आता है, जो कल पूर्णिमा आने वाली है। रात्रि के समय जब कृष्ण चंद्रमा के दर्शन करते हैं और चंद्रमा की किरणें जो है एक एक करके मानो क्या कर रही है, कुमुद के पुष्पों को अपने हाथों से खोल रही है, कुमुद के पुष्प जो है खिल रहे हैं। अब उस समय कृष्ण के मन में उद्दीपन जागता है और गोपियों के मन में भी उद्दीपन जागता है। क्या? कि आज हमारा जो है होली की लीला होगी। तो रात्रि के समय ब्रज के बाहर एक बहुत बड़ा सा एक आंगन है, जिस आंगन में सारे के सारे रात्रि के समय ब्रजवासी इकट्ठे होते हैं होलिका दहन के लिए। और वहीं होलिका दहन के बिल्कुल सामने ही एक आंगन है, जिस आंगन में राधा और कृष्ण जी की होली की लीला होती है। तो यहाँ से सारे गोप भागे भागे आते हैं, वहां से सारी गोपियां आती हैं। एक तरफ गोप है, एक तरफ गोपियां हैं। और कैसे आते हैं? सब खाली हाथ नहीं आते, अपने हाथ में अनेक अनेक गुलाल लेके आते हैं। अपने हाथ में जो पिचकारियां होती हैं वो लेके आते हैं। जो इस जगत में जैसे हम जब होली खेलते हैं, देखा होगा लोग गुब्बारे फेंकते हैं, बट एक्चुअली वो वास्तविक में गुब्बारे नहीं होते। वो क्या होता है, जो कमल के जो पराग होते हैं, पुष्पों के जो पराग होते हैं, उन परागों को ढका जाता है लाख से, और उसको फिर एक दूसरे के ऊपर मारा जाता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो गोप हैं, गोपियां हैं, अपने जो वाद्य यंत्र हैं, उनकी अपनी बंसी हो गई, वेणु हो गई कृष्ण की, आ, मृदंग हो गया, करताल हो गई, तो जितने भी अपने वीणा हो गया, ये सारे के सारे अपने बजाने के जो यंत्र है, गोपियां और कृष्ण सामने वहां पे लेके खड़े होते हैं। अब यहाँ से लाखों लाखों गोपियां आ रही हैं, और वहां से कृष्ण के साथ उनके कोटि कोटि सखा आ रहे हैं। और आगे कौन है? कृष्ण और बलराम। मानो ऐसे लगता है कि आज पूर्णिमा तो है, लेकिन आज दो चंद्रमा धरती पे आ गए, एक काला चंद्र, एक गोरा चांद। काला चांद कौन है? कृष्ण। गोरे चांद कौन है? बलराम। लेकिन ये जो काला चांद है, ये ढका हुआ है सफेद बादलों से। यानी कि कृष्ण कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? पीतांबर, क्योंकि राधा जी का वर्ण क्या है? पीतांबर, इसलिए वो पीत वर्ण को धारण करते हैं, राधा जी का स्मरण बना रहे। और बलराम जी जो है, बलराम जी के हृदय में रहते हैं कृष्ण, हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं। इसलिए वो जो गोरे चांद हैं बलराम जी, वो कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? वो ढके हुए हैं काले बादलों से, यानी कि उन्होंने नील रंग के वस्त्रों को धारण किया हुआ है। अब जब सारे सखा यहाँ से आते हैं, वहां से सारी गोपियां आती हैं, तो आपस में क्या होता है, एक दूसरे को, जैसे इसको बोला गया है, ये भगवान की बड़ी ही सुंदर ये होली युद्ध क्रीड़ा है। क्रीड़ा, युद्ध और क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब होता है खेल, खेल मतलब होता है खेल के अंदर आनंद आता है, युद्ध मतलब होता है एक दूसरे को मारना। लेकिन ये क्या है? ये युद्ध क्रीड़ा है, ये होली युद्ध क्रीड़ा है। तो वहां पे उस भूमि पे जब इकट्ठे होते हैं, तो सबसे पहले बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? द सॉन्ग्स ऑफ लव, प्रेम के गीत। और दूसरे गीत कौन से गाए जाते हैं? अपमान के गीत, जिसके अंदर एक दूसरे की इंसल्ट्स करी जाती है। अब जैसे एक उदाहरण मानो कि अगर हमारी आंख में धुआं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? आंख में अगर धुआं आ रहा है तो हम उस धुएं से दूर हो जाएंगे, फूंक मारेंगे ताकि धुआं उल्टी डायरेक्शन में चले जाए, मेरी आंख में ना आए। धुआं पसंद नहीं है। क्या आपको अभी कोई स्पेशली धुआं करके अपनी आंख में, अपने शरीर पे लगाता है? बताया हाँ। जब अगरू जलाया जाता है, घर में कई लोग अपने अगरू जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। अब वो धुआं अच्छा लगता है, लेकिन बाकी धुआं अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगरू वाला क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अगरू वाला जो धुआं है उसके अंदर सुगंध है, इसलिए वो अच्छा लगता है। वो नेत्रों को और हमारे शरीर के सारे अंगों को आनंद प्रदान करता है। लेकिन जो दूसरा धुआं है वो
दुख प्रदान करता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जब यहाँ प्रेम के गीत के साथ साथ में जो अपमानजनक गीत है, उनको सुन के भी आनंद है। उनको सुन के आनंद क्यों है कृष्ण को? क्योंकि उस अपमान के अंदर भी प्रेम भरा हुआ है। गोपियां क्या बोलती है? मृगायुरिव कपिंद्रम विव्यद लुब्धा धर्मा स्त्रियम अकृत विरूपम स्त्री जिता कामया नाम। अरे मृगायुरिव कपिंद्रम, अरे क्या जरूरत थी उसको मारने की? मारा भी तो कैसे मारा? छुप के मारा। क्या कोई क्षत्रिय छुप के मारता है क्या? जब तुम राम के रूप में आए थे तो तुमने क्या किया? छुप के तुमने बलि का वध किया। तो भाई अगर क्षत्रिय थे तो सामने जाके वध करते। इसलिए काले व्यक्ति पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और क्या जरूरत थी उसका नाक काटने की? अगर व्यवहार नहीं करना था तो मना कर देते शूर्पणखा को, लेकिन क्या किया? उसका नाक ही काट दिया। और तो और, अरे बलि महाराज ने अपना सब कुछ प्रदान कर दिया। बलि महाराज जी ने जब अपना सब कुछ प्रदान कर दिया, उसके पास एक वामन के रूप में गए और 3 पग भूमि मांगी, तो क्या किया? त्रिविक्रम रूप धारण करके उसकी सारी की सारी संपत्ति लूट ली। और सारी संपत्ति लूटने के बाद जब उसने अपने आप को भी अर्पित कर दिया, तब भी उसको बंदी बना दिया। इसलिए कालों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये काले जब भी हैं, क्या करते हैं? धोखा ही देते हैं। तो वामन रूप में भी इन्होंने धोखा दिया, राम के रूप में भी धोखा दिया। इसलिए काले व्यक्ति पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अनेक अनेक प्रकार से गोपियां जो है उनको गाली अब गालियां करती है। अब क्या होता है यहाँ पे? दोनों चीखना शुरू करते हैं। जैसे होता ना, जब युद्ध होता है तो शंख बजाया जाता है। तो जितनी ऊंची शंख की ध्वनि होगी, यानी कि देखो हमारी कितनी शक्ति है, सामने वाले को डराया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? सारे सखा बोलते हैं हो 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 होली है। तो वहां से जो गोपियां हैं वो और तीव्र गति से ऊंची आवाज से बोलती है हो 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 होली है। फिर सखा देखते हैं, अरे हमने लगता है ताकत कम लगाई है, अब हम और ऊंचा बोलेंगे। फिर सारे सखा जो है और ऊंचा बोलते हैं। फिर वहां से गोपियां जो है और ऊंचा बोलती है। अब जब सखा देखते हैं, अरे गोपियां तो हमसे ऊंचा बोल रही है, एक क्षण के लिए तो सखा डर जाते हैं। लगता है इस बारी तुम्हारी पराजय पक्की है। लेकिन वे जैसे ही कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण हमेशा कैसे हैं? स्मित हास्य। कृष्ण हमेशा हंसते रहते हैं। यहाँ तक कि जब भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को युद्ध की भूमि में, तब भी कैसे दे रहे हैं? हंसते हुए दे रहे हैं। तो वहां पे जैसे ही वो कृष्ण को देखते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है, अरे गोपियां कितना भी डींगे हाँकती रहे, कितना भी तेज की चीखती रहे, हमारी तो विजय पक्का है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कृष्ण है। फिर वो बहुत तेज की बोलते हैं हो होली है। अब जब गोपियां देखती है, अरे लगता है इस बारी हमारी भी पराजय पक्की है। लेकिन जब वो राधा जी के दर्शन करती है तो उनको भी पूरा का पूरा विश्वास हो जाता है, नहीं नहीं हमारी ही विजय होंगी। तो फिर वो सब क्या करती है? वो भी उच्च स्वर से बोलती है हो हो होली है। अब यहाँ पे जब कृष्ण आए हैं तो कृष्ण एक सिंहासन पे बैठे हैं। उनके ऊपर एक छत्र धारण किया हुआ है और सखा उनको चामा डुला रहे हैं। राधा जी भी कैसे आई है? राधा जी भी छत्र धारण किया हुआ है, चामर डुला रही है ललिता विशाखा, और वो एक सिंहासन पे आई है। तो कृष्ण जो है और इधर से और राधा जी जो है, अभी प्रश्न है कि एक राज्य में तो एक ही राजा हो सकता है, दो राजा तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे तो दो दो राजा हो गए, यहाँ पे कृष्ण और वहां पे राधा रानी। तो ये बात जो है वो गोपियों को भाती नहीं है। क्यों? गोपियां कहती है, अरे जब हमारे ब्रज की राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी है, तो यहाँ पे कृष्ण एक राजा के सामने कैसे छत्र धारण कर सकते हैं, कैसे चामर की सेवा ले सकते हैं और कैसे सिंहासन पे बैठ सकते हैं? तो वहां पे आपस में इस बात को लेके क्या होता है? राधा जी के यहाँ से एक दूती जाती है और बोलती है कि जाओ और कृष्ण को जाके बोल दो क्या, कि अगर अपना मंगल चाहते हैं तो अभी हमारी रानी के पास आके शरणागत हो जाए। और जो उन्होंने अपराध किया है कि हमारी महारानी के सामने छत्र धारण करने का जो उनका अपराध है, हमारी महारानी के सामने जो सिंहासन पे बैठने का और चामर से सेवा लेने का जो उनका अपराध है, ये तीन तीन अपराध के लिए हमारी रानी बहुत करुणामयी है, वो क्षमा कर दी कि आओ और उनके चरणों में आश्रय लो। तो राधा जी के यहाँ से एक दूती आती है, वो कृष्ण के पास जाती है, कृष्ण के पक्ष में, और वहां पे जाके उनको बोलती है कि देखो मैं बुद्धिमता पंडिता हूँ, और मेरी बुद्धिमता पंडिता, मेरी अपनी प्रभा के कारण ही मुझे राधा रानी के इस राज्य के अंदर मंत्री की द्वारा मुझे दूती का कार्य मिला है। दूत किसको बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है सारे मंत्री मिलके देखते हैं कि हाँ ये बहुत भरोसे वाला व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, उसी को ही दूत का कार्य, क्योंकि वो दूत क्या कर रहा है? राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारी राधा रानी की तो आराधना बड़े बड़े राजकुमार करते हैं। जगत के सारे राजकुमार हमारे राधा रानी के चरणों में आके उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए अब मेरे
जो मैं वहां से संदेश लेके आई हूँ उस संदेश को अच्छे से सुनो। तो जैसे ही वो भूमिका बोलती है, कृष्ण के सखा है मधुमंगल। मधुमंगल बहुत तेज तेज की हा 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 करते हुए हंसना शुरू करते हैं। कहते हैं अगर तू पंडिता है तो बता भाई मूर्ख किसको बोलेंगे, फिर इस जगत में मूर्ख ही कौन है। क्या क्या कह रही है तू, तू कहना क्या चाहती है। तो अरे वो दूती बोलती है लगता है कि तू बहरा है क्या, तेरे को सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छे से कान खोल के सुन ले, तुम्हारे मंगल का ही मैं वहां से संदेश लेके आई हूँ। क्या। मधुमंगल बोलता है कि देख, जो भी तेरी महारानी का आदेश है, और उसके आदेश को तो हम बाद में सुनेंगे, लेकिन कोई भी जो रानी होती है अगर वो अपना आदेश किसी के हाथ भिजवाती है तो किसके हाथों भिजवाती है, कोई बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए। और पंडित कोई है या नहीं वो कैसे पता चलता है, पंडित पता चलता है वाणी से, बोलने से ही पता चल जाता है कि वो पंडित है या नहीं है। तो जैसे ही तूने अपना मुंह खोला था तो हम समझ गए थे तू पंडित नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित जो होता है कभी अपनी महिमा गान नहीं करता। तू तो आती ही अपनी महिमा गान कर रही है कि मैं बुद्धिमता हूँ और मैं उनकी वो दासी हूँ। दूती का कार्य होता है अपने राजा की महिमा गान करना, ना कि अपनी महिमा गान करना। तो वहां पे कृष्ण जो है, कृष्ण बड़े उत्सुक हैं। क्या? अरे राधा जी ने संदेश भेजा है, राधा जी ने संदेश भेजा है, क्या भेजा है उसको सुनने के लिए बड़े वो है। तो वो बोलते हैं मधुमंगल पहले सुन तो लो इसको। फिर वो बोलती है कि देखो कि हमारी जो महारानी है वो सर्व उत्तम है, सर्व गुणों की निधि है, और सर्व गुणों की निधि ही नहीं सर्व गुणों का स्रोत है, सारे गुण उनसे ही निकलते हैं। और हमारी स्वामी के आदेश को जो भी पालन करता है, श्रीमती राधा रानी के आदेश को जो भी पालन करता है, उसका मंगल निश्चित ही निश्चित है। और उनका एक आदेश है, विष्णु 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 कानों को हाथ लगा के, नहीं नहीं, उनकी मंत्री ललिता का एक आदेश मैं आपके पास लेके आई हूँ। क्या आदेश लेके आई हूँ? कि आपने एक अपराध किया है, कि आपने हमारी महारानी के सामने छत्र और आदि धारण किया है। जिनके पास स्वर्ग की बड़ी बड़ी रानियां, यानी कि इंद्र, इंद्र राजा है, उनकी पत्नी सची, वो भी क्या करती हैं, हमारी राधा रानी की जो मंत्रियां हैं ललिता विशाखा, उनके चरणों की रज को धारण करती है, उनको आके प्रणाम करती है। हमारी इतनी बड़ी स्वामिनी के सामने आपने इतना निघोर जो अपराध किया है, उसके लिए आप आके उनसे क्षमा मांगो। आप किस प्रकार से छत्र और अस्त्र, ये चामर और छत्र धारण कर सकते हो। तो कृष्ण बोलते हैं कि एक बात बताओ, क्या एक राज्य के अंदर दो राजा नहीं हो सकते? बात ठीक है। अगर मैंने छत्र धारण किया है, अगर मैंने चामर धारण किया है, तो शास्त्र बोलते हैं कि जो भी राजा होता है, राजा जो होता है कौन होता है? जो बलवान होता है। तो तुम तो अबला हो, तुम अबला नारी, तुम किस प्रकार से राजा का कार्य कर सकती हो? और अगर तुम्हें इतना ही उसका घमंड है तो आओ हमारे साथ युद्ध करो, फिर पता चल जाएगा कौन राजा है और कौन रानी है। तो एक विधि है। कृष्ण ने तो एकदम बोल दिया ओ युद्ध करो, लेकिन मधुमंगल एकदम से पे कृष्ण को आके बोल देते हैं नहीं कृष्ण, अभी हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? मधुमंगल जो है वो मंत्री है। जो पहले के राजा होते थे वो अपने पास पूरा एक मंत्रिमंडल रखते थे। उसके पीछे कारण क्या है कि जो राजा होते हैं वो रजोगुण में रहते हैं हमेशा। कुछ भी बात हो बस एकदम से तलवार निकाली और चलो। तो वो रजोगुण में होने के कारण वो ज्यादा विचार नहीं कर पाते। लेकिन जो मंत्री होता है बड़ा समझदार होता है और वो सतोगुण में होता है। सतोगुण वाला व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि चलती है, वो पहले विचार करता है फिर कार्य करता है। रजोगुण वाला व्यक्ति जो है वो अपने गुणों से बंधे होने के कारण पहले कार्य कर देगा बाद में विचार करेगा। इसलिए अपने आप को रोकने के लिए राजा लोग क्या करते थे, अपने पास मंत्रियों को रखते थे। तो वहां पे उसने मधुमंगल आके बोलता है कि मधुमंगल कि ओ मेरे राजकुमार, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी युद्ध को टाल दिया जाए। एक बारी हमें उस तरफ जाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि वो चाहते क्या है, उनके हृदय में क्या है। हमें पहले ये जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्त्री है ये कपटता है। क्यों कपटता है? क्योंकि स्त्रियां जो है वो अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करती, और ना ये क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कुल में भी इनका जन्म नहीं हुआ। गोप नारियां हैं और ऊपर से स्त्रियां और अस्त्र शस्त्र धारण किया है। तो कपट व्यक्ति के साथ हमें थोड़ा चतुर होना चाहिए, कपट व्यक्ति के साथ निष्कपट व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वहां पे उसको बोलता है, वो जो दूती आई है उसकी दूती को बोलता है कि देख, मैं वेद मूर्ति हूँ, वेद मूर्ति, और तू है बिंदु, ज्ञान का बिंदु। वेद मूर्ति सूर्य के समान होती है, सूर्य के सामने कोई भी जल की बिंदु टिकती नहीं है। तेरी कोई युक्ति हमारे सामने चलने वाली नहीं है। इसलिए तू अभी यहीं पे रुक। और तू अबला है, अबला स्त्रियां जो है वो कभी युद्ध नहीं करती। वो बोलती है अरे नहीं नहीं, हम अबला नहीं, हम सबला है। तुमने अभी राधा जी की
शस्त्रों के बारे में सुना नहीं है? राधा जी के कौन कौन से अस्त्र शस्त्र, उसको सुनोगे, उसको सुन के तुम जो है भयभीत हो जाओगे। तो मधुमंगल बोलता है बताओ कौन से अस्त्र, कौन से ऐसे शस्त्र है तुम्हारे पास जिसको सुन के हम भयभीत हो जाएंगे। तो वहां पे वो एक एक करके अस्त्रों के नाम लेती है, बोलती है देखो ये तो बड़ा हास परिहास में चल रहा है ना क्या, कि देखो मेरी राधा जी के शरीर ही अस्त्र शस्त्र से बना हुआ है। जो बाकी के राजा होते हैं वो तो अस्त्र और शस्त्र धारण करते हैं, लेकिन हमारी तो स्वामिनी का जब जन्म हुआ वो जन्म के साथ साथ उनके अंगों में ही अस्त्र शस्त्र है। कैसे? बोला कि राधा जी के जो केश हैं, राधा जी के केश क्या है, राधा जी के जो केश हैं वो अस्त्र जिससे बांध दिया जाता है। राधा जी के जो कानों के जो कुंडल है, कुंडल बताया वो कुंडल नहीं, वो साक्षात चक्र है। राधा जी के जो नेत्र है, बताया राधा जी की जो नेत्र है और जो भ्रूकुटी है वो कैसी है, वो है धनुष बाण, वो धनुष बाण का कार्य करती है। देखो भगवान श्री कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, पूरे जगत को चलाते हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यस्य आज्ञा ब्रह्मति काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम यद चक्षुरे सविता सकल ग्रहणम, जिसकी एक आंख के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जितने सूर्य हैं, समय से आते हैं समय से जाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड गम विश्य च भूतामी धरामी अहम ओजसा, भगवत गीता। ये जितने बड़े बड़े ये जो भूमन हवा में घूम रहे हैं, अंतरिक्ष में, भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति से घूम रहे हैं। यस्य आगे भ्रमति काल चक्रो, ये जो काल चक्र चल रहा है, काल एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, किसके भय से चल रहा है? बताया भगवान कृष्ण के भय से चल रहा है। भगवान के भय से ही अग्नि जलती है, भगवान के भय से ही वायु प्रवाहित होती है, भगवान के भय से ही ये पूरा का पूरा सृष्टि का कार्य चल रहा है। जितने भी लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, लॉ ऑफ जितने भी हम साइंस के जितने लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सारे के सारे लॉ नहीं है, ये सारे के सारे भय हैं जो कृष्ण के भय से चल रहे हैं। वही कृष्ण जब राधा जी की भ्रूकुटी के दर्शन करते हैं तो उसी समय कृष्ण जो है गिर जाते हैं। कृष्ण का मोर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण की बंसी गिर जाती है, कृष्ण के वस्त्र गिर जाते हैं, खुद भी गिर जाते हैं। तो बोलती है कि राधा जी की वो द्युति बोलती है कि राधा जी के नेत्र कैसे हैं, वो धनुष बाण का कार्य करते हैं। राधा जी के जो दंत पंक्ति है वो एक एक दंत मानो वज्र के समान है। इंद्र के पास तो एक वज्र है, राधा जी के तो पूरा के पूरे मुख के अंदर वज्र ही वज्र है। जब वो राधा जी की एक एक अंगों के बारे में सुनते हैं, उसको सुनने के साथ साथ ही क्या होता है, कृष्ण जो है कांपने लग जाते हैं, उनको अपनी स्वामी का स्मरण होता है। उतरे में मधुमंगल बोलता है कि देखो कृष्ण, बात ऐसी है कि हम इसकी बातें कुछ नहीं सुनने वाले, आप इसको यहीं पे रोक के रखो और मैं वहां पे जाता हूँ और मैं देख के आता हूँ कि उन गोपियों के मन में क्या है, उसके बाद हम किस निर्णय पे आएंगे। तो वहां पे ये जो दूती है बहुत हंसना शुरू करती है, कहती है देखो जैसा प्रभु वैसा सेवक, मालिक के गुण तो उसके सेवक में आते ही हैं। तू भी डरपोक, तेरा मालिक भी डरपोक नहीं, तेरा राजा डरपोक इसलिए प्रजा भी डरपोक। देखो कितना डरपोक है। तेको वहां पे जाने से इतना भय लगता है कि तू अपने राजा को बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखो जब तक तू लौट के नहीं आ जाता, यानी कि तेरे अंदर कितना भय है। दूसरा, देखो अपने प्रभु पे ही, अपने राजा पे ही भरोसा नहीं है कि तेरा राजा तुझे वहां से बचा के लेके आ जाएगा अगर तेको वहां पे बंदी बना लिया, लेकिन मुझे देखो मैं अबला नहीं मैं सबला हूँ। देखो मेरे को तो किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं अकेले तुम पुरुषों के बीच में आई क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्वामी जो है वो मेरी रक्षा करेगी ही करेगी। लेकिन देखो तो अपने स्वामी पे ही भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार से वहां पे वो दोनों की ही इंसल्ट कर देती है, किसकी, कृष्ण की भी, मधुमंगल की भी। और मधुमंगल और उनके बीच में भेद भी प्रकट कर देती है कि देखो देखो इस पे भरोसा ही नहीं है और ना उनको इस पे भरोसा है अपने उस पे। खैर जो भी हो, तो वहां पे क्या होता है कि जो कृष्ण जो है उसको बोलते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पे रुकना पड़ेगा जब तक मधुमंगल वहां से नहीं आ जाते। तो मधुमंगल जो है उस पार जाते हैं, यहाँ पे इस द्युति को रोक दिया जाता है राधा जी के पक्ष में। और जब राधा जी के पास वहां पे मधुमंगल पहुंचते हैं तो वहां पे मधुमंगल को देखने के साथ साथ सब गोपियां बोलती है अरे मधुमंगल तू यहाँ पे क्या करने आया है? मधुमंगल बोलता है मैं तुम सबको नृत्य करते हुए देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे जो मधुमंगल का अर्थ है क्यों तुम्हें नृत्य करते हुए देखने के लिए आया हूँ, इसका आगे समझना क्या है। तो वहां पे मधुमंगल बोलता है कि देखो आपकी दूती हमारे महाराज के पास आई और वो एक प्रस्ताव लेके आई कि आपकी जो महारानी है वो हमारे महाराज से विवाह करना चाहती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था जब दो आपस में राजा होते थे तो आपस में लड़े ना तो साम दाम दंड भेद होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, साम, दोनों को आपस में संबंध बना के जोड़ दिया जाता है, अपनी कोई कन्या दूसरे राजा को दे देता है या उसके पुत्र को अपनी कन्या देके किसी प्रकार से आपस में संबंध बना लेते हैं ताकि हमेशा उन राजाओं के बीच संबंध बना रहे। तो उसी प्रकार से आपकी जो महारानी, आपकी दूती ने, ये प्रस्ताव दिया कि आपकी महारानी श्रीमती राधा रानी हमारे
महाराज कृष्ण के साथ विवाह रचना चाहती है। लेकिन हमारे महाराज को ये प्रस्ताव पसंद नहीं। हमारे महाराज तो छोड़ो, हमारे महाराज की प्रजा या मंत्री ने भी इस प्रस्ताव को सुन के बड़ा रोष प्रकट किया कि अरे, कृष्ण बोले कि किस प्रकार से हम उनकी महारानी से विवाह कर सकते हैं। उनकी महारानी तो पहले ही किसी अन्य गोप से अन्य किसी गोप से विवाह कर बैठी है और अपने अन्य किसी गोप के पास अपना मन दे बैठी है। क्योंकि राधा जी का विवाह किससे हुआ है, अब सब लोग जानते हैं, अभिमन्यु से। अब इस वचन के अंदर जितनी भी वहां पे सखियां थी, ललिता, विशाखा आदि, और जितनी भी वहां सारी गोपियां हैं, वो सब की सब सोच में पड़ गई। क्या हमारी दूती ने वहां पे जाके ये बोला है? इसका मतलब कि हमारी दूती तो हमें धोखा दे रही है। हमारी दूती को हमने वहां पे क्या बोलने के लिए बोला था, और उससे तो वहां पे जाके हमारी ही नाक कटवा दी कि हमारी महारानी उनसे शादी करना चाहती है। सबसे पहला क्वेश्चन उठा संदेह का, किस पे? अपनी ही दूती पे। अब दूसरा, सारी की सारी सखियां जो है राधा जी को देखने लगी कि अरे, हमने तो दूती को ये नहीं बोला था बोलने के लिए। ना ललिता ने बोला, ना विशाखा ने बोला, ना तुंगविद्या ने बोला, क्योंकि गोपियां जो है हमेशा वाम्य भाव धारण करती है। वो कृष्ण के सामने कभी भी सबमिसिव नहीं होंगी, हमेशा अपनी वाम्यता को, कॉन्ट्रेरी मूड को हमेशा ऊंचा रखेगी, और कृष्ण उनके पास जाके सबमिसिव होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा जी ने वाम्य भाव को त्याग के दक्षिण मूड को जो है भाव को अंगीकार कर लिया हो, और राधा जी ने उस दूती को चुपचाप से कहा ने बोल दिया हो कि जाके तू ये प्रस्ताव दे दियो कि मैं तो कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। तो सब लोग राधा जी पे भी संदेह करने लगे, आपस में ही सखियां। अब उनके इस एक वचन से मधुमंगल के देखो कितने सारे संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। अब तीसरा संदेह कि दूती ने ये बोला या नहीं बोला, हमारे बोलने पे बोला या फिर राधा जी के बोलने पे बोला या अपने मन से बोला, वो तो हम बाद में विचार करेंगे। लेकिन क्या कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं? क्या ये कृष्ण ऐसा बोल सकते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा राधा जी से क्योंकि उनका किसी अन्य गोप से विवाह है, अन्य पुरुष पे उसका मन है? तो वो सब सखियां इस सोच में पड़ती, कृष्ण तो ऐसा वचन बोल ही नहीं सकते। अब सबका जो चित्त है अनेक अनेक प्रश्नों से जो है घूमने लगा। तो मधुमंगल बोले थे ना, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, तुम्हें नाचता हुआ देखने के लिए। तो सारी गोपियों का जो हृदय है और मस्तिष्क है वो घूम रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। अब मानो अगर इसके उत्तर में राधा जी बोलते कि नहीं नहीं, मेरे तो किसी अन्य पुरुष के पास मेरा मन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि राधा जी का मन जो है वो कृष्ण के पास ही है, ये उत्तर भी नहीं दे सकती। तो अब उससे पता पता चलेगा उनके हृदय में तो कृष्ण के प्रति अनुराग है, उसको भी वो सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकती। तो अब इस प्रश्न का उत्तर दे तो दे क्या? तो वहां पे सब लोग विशाखा को देखते हैं, क्योंकि विशाखा जो है वो बहुत बड़ी उनकी मंत्री है, और विशाखा जो है वो नेत्रों को पढ़ लेती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कभी झूठ बोल रहा है तो उसके नेत्र कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो सब लोग विशाखा की ओर देखते हैं कि विशाखा क्या उत्तर देंगी। तो विशाखा बोलती है कि ये दूत नहीं, ये धूर्त है, धूर्त। ये क्या कर रहा है? ये स्वतंत्र कार्य कर रहा है। दूत कभी भी स्वतंत्र कार्य नहीं करता, दूत अपने राजा का मैसेज को ही एज इट इज पास ऑन करता है, यही दूत का कार्य होता है। तो जो मधुमंगल है, मधुमंगल बोलता है अरे विशाखे, मैं वेद मूर्ति हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, और इस झूठ को बोलने से मुझे मिलेगा क्या? और दूसरा, जितने भी जीव होते हैं, बद्ध जीव, जो अपनी इंद्रियों और अपने मन के वश में होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों और अपने मन को ही वश में कर लिया, वो कैसे झूठ बोल सकता है? और मैं तो शांति दूत हूँ, मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरे वचन को मान लो और युद्ध ना हो। तो वहां पे विशाखा बोलती है अरे, तू इतना घमंड क्यों करता है? तेरे राजा के पास है क्या? एक बांस का टुकड़ा ही तो है तेरे राजा के पास, यानी कि बंसरी, और क्या है तेरे राजा के पास? तो मधुमंगल बोलता है जिसको तुम बांस का टुकड़ा बोल रही हो, उस बांस के टुकड़े की शक्ति भी सुन लो कैसी है। उस बांस के टुकड़े की शक्ति ऐसी है कि मेरे कृष्ण की महिमा सुन सुन के बड़े बड़े राजा, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, कुलुक्षेक महाराज, बड़े बड़े महाराज भिक्षुक बन के घूमते हैं। और ये बात सही है, जो भी कृष्ण के गुणों को सुनता है क्या करता है, वो भिक्षुक बन के विचरण करना शुरू करता है। और अरे, उनकी जो बंसी है वो जगत को आकर्षित करती है। कैसे? से ध्वनि चौदी के धाहे, अंड बेदी वैकुंठ जाहे, भले पैसे जगतेर काने, सब मत याल करी, बलात्कारे आने धरी, विशेषता युवतीर गणे। चैतन्य चरितामृत में बताया, से ध्वनि चौदी के ध्वाए, उस बंसी की जो ध्वनि है वो 14 भुवन में जाती है, और क्या करती है? अंड भेदी वैकुंठ जाए, इस
14 भूमंड को फाड़ के फिर वो क्या करती है, वैकुंठ चली जाती है। यही बंशी ध्वनि जब ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे होते हैं, वेदों को पढ़ना भूल जाते हैं, उनके चारों सर गोल गोल घूमना शुरू करते हैं। यही वैदिक ध्वनि जब पहुंचती है सब ऋषि लोक में, जहाँ बड़े बड़े ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ की अग्नि वहीं रुक जाती है, वो भी अपने मंत्रों को भूल जाते हैं। यही अग्नि जब बलि महाराज जी के पास जाती है, उनका सर घूमने लगता है। शेषनाग जी जिन्होंने पूरे के पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किया हुआ है, उनका मस्तक भी गोल गोल घूमने लग जाता है। इस ध्वनि को सुन के लक्ष्मी जी जो है वैकुंठ छोड़ के भाग के आ जाती हैं। तो इतनी शक्ति है इस वैकुंठ भगवान की बंसी ध्वनि के अंदर। यहाँ तक कि विष्णु जी जो है, विष्णु जी भी मोहित हो जाते हैं, फिर औरों का तो कहना ही क्या है। तो वहां पे ये क्या करती है, बले पैसे जगत काने, इस बंशी के अंदर इतना बल है कि कानों के अंदर घुस के क्या करती है, हृदय को जाके मथ देती है। सबो मतोयाल करी, जो जो भी इस बंसी ध्वनि को सुनता है सब पागल हो जाते हैं। और बलात्कारे आने धरी, बल पूर्वक खींच के क्या करती है, कृष्ण के चरणों में लाके उनकी दासी बना के छोड़ देती है। तो भैया ये ध्वनि जो है साधारण ध्वनि नहीं है। वंशी ध्वनि चक्रवात, नारेर मन तृण पात, ताहा डूबाए नाहा ए उद्गम। चक्रवात, चक्रवात होता है बड़ा बड़ा तूफान, कभी सुनते हैं ना अखबार में आता है कि अरे बंगाल में बहुत बड़ा चक्रवात आने वाला है, उड़ीसा में आने वाला है। इतना सारी तबाही हो जाती है, पेड़ के पेड़ टूट के गिर जाते हैं, बिल्डिंगें तबाह हो जाती है। हमारा जयपुर जो हमारा पुरी का मठ था, 2 बारी ऊपर छत, पूरा मंदिर ही उड़ के चला गया छत से। तो बताया कि वंशी ध्वनि कैसी है, वो चक्रवात तूफान के समान है। और गोपियों को जो मन कैसा है, वो तो एक सूखे हुए पत्ते के समान है। तो इतना बड़ा तूफान वहां पे कितने लाखों लाखों पत्तों को उड़ा के वो क्या करता है, कहाँ का कहाँ ले जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुधारण मत समझना, वो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देती है। जब कृष्ण की वंशी ध्वनि बजती है, यमुना जी का जल उल्टा बहने लगता है, गिरिराज जी जो है पिघलने लग जाते हैं। तो जो यमुना जी की धारा बदल दे, गिरिराज जी को पिघल पिघाल दे, और जितने भी चेतन है, चेतन वस्तु सारी की सारी जो है अचेतन हो जाती है। जब पक्षी जो है, पशु पक्षी तक बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे रहते हैं, ऐसे लगता है अरे तू मूर्ति है, ये समझ भी नहीं आती असली पशु है या उनकी मूर्ति है। तो वो ध्वनि जो है वो साधारण नहीं है। तो उस प्रकार से जब वो कृष्ण की महिमा का गान कर रहा होता है, जैसे वहां पे दूती ने जाके जब राधा जी की महिमा का गान कर रहा था, उसको सुन के कृष्ण जो है कंपित हो गए थे। तो राधा जी जब कृष्ण की महिमा को सुनती है, यहाँ पे राधा जी का देह जो है वो कंपित होने लगता है। तो वहां पे फिर विशाखा जी बोलती है, अरे वो गूंगी बहरी बंसी जब वो बोल सकती है कृष्ण के अधरों को स्पर्श करके, तो ये तो कृष्ण का सखा है, मधुमंगल, और ब्राह्मण कुल में जन्मा है। ये भी तो बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक सकता है, इसकी बातों में कोई आने की बात नहीं है। हम तेरे राजा की बात को स्वीकार करते हैं। क्या तेरे राजा ने यही बोला है ना कि हम विवाह नहीं करना चाहते आपकी महारानी से, आपकी कोई और अगर दासी हो उसको आप भेज दो, उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो ठीक है, हम अपनी एक पद्मिनी को तेको देते हैं। पद्मिनी होता है जो बहुत सुंदर स्त्री होती है, उसको पद्मिनी बोलते हैं। तो हम अपनी एक पद्मिनी को भेजते हैं, और उससे ही तुम अपने किसी भी मंत्री या सैनिक का विवाह करा देना, जिससे तुम्हारे और हमारे बीच में संबंध बना रहे। तो फिर वहां पे क्या किया जाता है, मधुमंगल देखता है, देखे कौन सी पद्मिनी आने वाली है। तो वहां पे विशाखा जी राधा जी के कान में कुछ बोलती हैं, और कुछ छोटे छोटे जो वहां पे राधा जी के जो सेविकाएं हैं, उनके जो छोटे छोटे पुत्र हैं, वो वहां पे आ जाते हैं, मधुमंगल को पकड़ते हैं, और पकड़ के मधुमंगल को क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक पद्मिनी, एक गोपी बना देते हैं। और बोलते हैं ये हमने पद्मिनी को भेजा उस तरफ विवाह करने के लिए। अब जब वहां से मधुमंगल आ रहे होते हैं पद्मिनी के वेश में, तो कृष्ण के जो सारे सखे देख देख के बड़ा हंसना शुरू करते हैं। बड़ा ही बहुत बड़ा दूत बन रहा था, अब गोपियों ने बना दिया इसको गोपी। अब जो वहां पे दूती गई हुई थी, उस दूती को भी फिर क्या किया जाता है, सब लोग गोप बना देते हैं। अब वहां से ये दूती आ रही है, यहाँ से ये दूत जा रहे हैं, वो गोप बने हुए, गोपी बने हुए हैं, और दोनों जो है बड़े क्रोधित होते हैं। ये यहाँ पे आके राधा जी को बोलती है आक्रमण, और ये वहां पे जाके कृष्ण को बोलते हैं आक्रमण। अब यहाँ से गोप भागना शुरू करते हैं, वहां से गोपियां भागना शुरू करती है, और दोनों के अंदर बड़ा ही सुंदर फिर सबसे पहले होता है संगीत युद्ध। अब संगीत युद्ध में क्या होता है, कृष्ण के जो सखा हैं वो बड़े सुंदर सुंदर संगीत गाएंगे और वाद्य बजाएंगे। वहां पे जो गोपियां हैं वो भी क्या करेंगी, अनेक अनेक वाद्यों को बजाएंगी और साथ में अनेक अनेक संगीत गाएंगी। तो संगीत युद्ध में तो कृष्ण परास्त हो जाते हैं। फिर होता है दंड युद्ध। दंड युद्ध में जो है वो सखा जीत जाते हैं। दंड युद्ध में क्या होता है,
सखा जो है वो डंडे से अपनी कर्तव्यबाजी दिखाते हैं, और जो सखियां हैं वो भी अपने डंडे से दिखाती हैं। तो अब होता है ना, एक सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है। तो संगीत युद्ध में गोपियां जीत गई, दंड युद्ध में सखा जीत गए। अब होता है नृत्य युद्ध और रंग क्रीड़ा, जिसके अंदर आपस में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है। तो वहां पे जब नृत्य किया जाता है तो सोचो, ब्रज में ब्रह्म ब्रह्म समितम ब्रह्मा जी बोलते हैं, द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयि तोयम अमृतम, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। उस वृंदावन धाम के अंदर जहाँ के वृक्ष ही कल्प वृक्ष हैं, जहाँ की भूमि ही चिंतामणि है, जहाँ का जल ही अमृत है, जहाँ पे कथा, जहाँ पे कुछ भी कथा बोलना ही क्या है, वहां की हर एक एक कथा क्या है, कथा बोलना ही गान है, जहाँ पे चलना ही नृत्य है। तो जहाँ पे अमृत ही, जहाँ पे जल ही अमृत है तो वहां अमृत क्या होगा। जहाँ पे चलना ही नृत्य है तो वहां पे नृत्य कोई करे तो वो नृत्य कैसा होगा। जहाँ बोलना ही गान है तो अगर कोई गान करे तो फिर गान कैसा होगा। तो इसलिए वो जो ब्रज है, उस ब्रज की हर जो भूमि है उसकी कल्पना ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वहां की भूमि चिंतामणि भूमि है। अब वहां पे जब आपस में गान कर रहे होते हैं तो गान के अंदर समझ में नहीं आता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वहां पे ड्रॉ चल रहा होता है। और उसी के बीच में कृष्ण जब रंग लगा रहे होते हैं, रंग लगाते 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 कृष्ण इतनी तीव्र गति से गोपियों को रंग लगा रहे होते हैं कि किस गोपी के पास आके वो कब रंग लगा के उनके अंग में कहाँ लगा के चले गए उनको पता ही नहीं चलता, इतनी तीव्र गति से। और इतनी तीव्र गति में आपस में नृत्य करते करते, जिस प्रकार से रास नृत्य हुआ है, तो यहाँ पे कृष्ण का गोपियों के साथ होली में एक प्रकार का बड़ा सुंदर रास हो रहा है, गा रहे हैं सब भक्त लोग, नाच रहे हैं। और कृष्ण सबको रंग लगाते लगाते एक ऐसा चक्रव्यूह बना लेते हैं कि जिस चक्रव्यूह के अंदर कृष्ण बिल्कुल राधा जी के पास में आके खड़े हो जाते हैं, और आस पास में सारी गोपियां खड़ी हैं और सब लोग नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते सब देखते हैं, पता ही नहीं चला कि कैसे कृष्ण राधा जी के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि सब गोपियों ने, करोड़ों करोड़ों गोपियों ने राधा जी को चारों ओर से घेर के रखा हुआ था कि कृष्ण राधा जी तक नहीं आने चाहिए। क्योंकि युद्ध में एक नियम होता है, अगर युद्ध में अगर कभी हिस्ट्री में पढ़ा हो तो युद्ध में क्या होता है, महारथी और ऐसे अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, और राजा को बिल्कुल बीच में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर राजा मर गया तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा, तो राजा को सब प्रजा होती है कि राजा को हमें बचा के रखना है। तो अब क्या हुआ, सारी की सारी जो शतकोटि गोपियां हैं उन्होंने तो राधा जी को बिल्कुल बीच में रखा था। अब कृष्ण कैसे सब सखाओं के मंडली से आके हर एक गोपी को रंग लगाते हुए भी, ऐसा नहीं कि गोपी से छुप के आए हैं, उनको रंग लगा लगा के आए हैं, और कैसे वो बिल्कुल राधा जी के मध्य में पहुंच गए हैं। सब गोपियां भी अचंभित हो थी, ये हुआ तो हुआ क्या इस नृत्य के अंदर, कैसे वो राधा जी तक पहुंच गए। अब राधा और कृष्ण दोनों एक साथ नृत्य कर रहे हैं, और जब ये दोनों एक साथ नृत्य करते हैं तो इनका नृत्य की जो गति है वो इतनी तीव्र गति है। और नृत्य के साथ में मैच क्या होता है, नृत्य के साथ में मैच होता है जो हम जिस टोन में हम गा रहे हैं। जब हाई टोन में गा रहे हो तो हाई टोन में उसके साथ में नाचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्तम स्वर तक, सबसे ऊंचा स्वर है, सप्तम स्वर तक गान पहुंच जाता है, और उसी गान में राधा और कृष्ण दोनों नृत्य कर रहे हैं। और आस पास की जो सखियां वो तो इसी से अचंभित हो जाती है कि कृष्ण यहाँ पे आए तो आए कैसे। तो मानो उस समय की कैसी दशा है, वो इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं कि पता नहीं चल रहा राधा कौन है कृष्ण कौन है। राधा जी जो है वो है स्वर्ण कांति, कृष्ण है नीलमणि। तो वहां पे नीलिमा और नीलमणि और स्वर्ण कांति दोनों मिल जाती है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो वहां पे हरित कांति उपस्थित हो जाती है, हरी कांति। अगर आप दो कलर को मैच करोगे ना, ब्राउन ब्लू एंड गोल्डन, तो ग्रीन कलर आएगा। तो वहां पे आया शाम हरि द्युति हुए, तो वहां पे वो दोनों है एकदम हरि द्युति को धारण कर लेते हैं। पूरा ब्रज कैसा है, पूरा ब्रज ही हरियाली से भरा हुआ है। और वहां पे जितनी भी सारी गोपियां हैं, उनके उस रास को देख के और उनकी इतने तीव्र गति से नृत्य को देख के, और किस प्रकार से वो आपस में रंग आदि लगा रहे हैं, और कैसे नीलमणि और स्वर्ण कांति तप्त कांचन गौरांगी का नृत्य हो रहा है, बाकी सारी की सारी गोपियों के जो चरण है वहीं पर रुक जाते हैं। मानो सारी की सारी जो स्वर्ण पुतलियां चारों ओर खड़ी हुई हैं, और बीच में राधा कृष्ण का इतना ही सुंदर नृत्य हो रहा है, जिस नृत्य को देखने के लिए बड़े बड़े देव के देव महादेव इच्छा करते हैं। जिस नृत्य को देखने के लिए श्रुतियां भी मृग्याम श्रुतियां आज तक तपस्या कर रही है कि कब हम उस नृत्य को देख पाएंगी, स्मृतियां उसकी अपेक्षा कर रही है। तो इस प्रकार से वहां पे उनका बड़ा सुंदर नृत्य होता है, जिसको वर्णन किया है हमारे जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में।
तो वहां पे सारी सखियां जो है वो गाना शुरू करती है, पश्य पश्य सखी होली युद्धम। अरे पश्य पश्य सखी, देख देख देख, होली युद्धम, देख ये होली का युद्ध देख, दोनों के बीच में कैसा होली युद्ध हो रहा है। अब वहां पे जो राधा और कृष्ण का होली का युद्ध होता है, वो बहुत ही दिव्य युद्ध है, जिसको वर्णन करने के लिए कोई वाणी ही नहीं है। लेकिन फिर भी उस अपराकृत को वर्णन करने के लिए हमारे जीव गोस्वामी जी ने उस अपराकृत वाणी को अपने उस ग्रंथ में लिखा है। उसको हमारा भी उतना ऊंचा अधिकार नहीं कि हम उसको पढ़ भी पाए, या फिर बोलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यही है कि ऐसा जीव के हृदय में एक लालसा आ जाए कि हाँ, कि कब हम भी उसी मंडली में खड़े होके अपने कान से सुन रहे होंगे, ललिता बोल रही होंगी, पश्य पश्य सखी होली युद्धम, देख देख सखी इस होली के युद्ध को देख, जहाँ पे केवल और केवल ब्रज की गोपियों को ही अधिकार है। और वो गोपी भाव प्राप्त होता है ब्रज में जन्म लेके ही, गोपी के गर्भ से। तो इसलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेके भजन कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा, हम भी उस होली युद्ध को देख पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे, और वहां पर युगल किशोर की सेवा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। कल गौर पूर्णिमा है, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। आप सब लोग उपवास रखना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम लोगों को राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। और अब हम एवरी संडे वेणुगीत कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यू क्या करेंगे, स्टार्ट ही नहीं किया। तो हर संडे हम लोग वेणुगीत की क्लासेस श्रवण करेंगे, फिर वेणुगीत के बाद गोपी गीत, फिर भ्रमर गीत, फिर प्रणय गीत। तो इस प्रकार से हमारे 2 1 साल भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए भागवतम की निकल जाएंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।